देखिए सर, आज हम पहुँचे हैं एसजेएस इंटर कॉलेज गंगोह में माननीय श्री प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता जी के पास। देखिए सर, हम चाहते हैं कि जैसे मान लो आजकल बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत कम करते हैं। लाख समझाने के बावजूद भी बच्चे जो है अपना टाइम ज़्यादातर वेस्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बच्चों को कुछ ऐसी बात बताएँ ताकि बच्चे जो है अच्छे से उसको सीखें और अपने आप को बोर्ड के लिए या परीक्षाओं के लिए तैयार करें। क्योंकि बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा भविष्य होता है। अगर बच्चे ज़रा से भटक जाएँ, तो वे अपना पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं। तो सर, इस एमपी सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सर। तो सर हम चाहते हैं कि आप बच्चों को कुछ ऐसी बात अवश्य बताएँ। जी सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। जैसे कि अभी आपने अपनी चर्चा शुरू की कि बच्चे जो है भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के नाम पर जो मोबाइलों का अंधाधुंध प्रयोग आजकल छात्र छात्राएं कर रहे हैं, वो भी एक हद तक सही नहीं है। बोर्ड की परीक्षा भी सामने है, 2023 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं बच्चों के सामने एकदम एक तरह से मुंह खोले खड़ी है। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो बोर्ड परीक्षा है, अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव किए गए हैं, कक्षा 10 के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके पेपर पैटर्न में थोड़ा कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि 20 नंबर के केवल भूविकल्प प्रश्न जो हैं वो विश्व ग्रुप से रहेंगे। तो बच्चे यदि उस तरह से तैयारी करेंगे, एक अपनी परीक्षा की जो समय सारणी रहेगी उसको ध्यान रखते हुए यदि वो आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। खास करके वो जो 20 नंबर की भूविकल्प प्रश्न रहेंगे, वो मेरिट को एक अच्छा स्थान देंगे। यदि बच्चे तैयारी करते हैं, उस कहीं ना कहीं वो बहुत जो है डिपेंड करता है कि बच्चे उन 20 नंबरों को किस तरह से देखते हैं। केवल आज का समय केवल थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी जो है वो ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखें। प्रैक्टिकल जो है विद्यालय में होते हैं। हमारे विद्यालय हैं श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगोह। इसमें जो है रेगुलर हम प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को, अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। इस बार जो बहुविकल्प परीक्षा बहुविकल्प के जो प्रश्न रहेंगे, उसमें जिस तरह से बच्चों को काले बॉल पेंट से काले बॉल पेन से अथवा नीले से जो गोले करने हैं, उन्हें गोले किस तरह से किए जाते हैं, क्या कुछ उनके माइनस हैं क्या प्लस हैं, गोले सर्कल से बाहर नहीं जाने चाहिए, आंशिक रूप से ना भरे हुए हों, पूर्णतः भरे हुए हों। इन सब इंस्ट्रक्शन के साथ बच्चे यदि बोर्ड में बैठते हैं, बच्चों को समय देना होगा पढ़ाई को। ठीक है, बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मगर एक सीमा की आवश्यकता है कि हम एक सीमा तक उसका इस्तेमाल करें। उसके पश्चात जो है आप लोगों को अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है समय सारणी को देखते हुए, जो परीक्षा की समय सारणी में निर्धारित करेगा प्रशासन। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोबाइलों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। परीक्षा की जो डेट शीट रहेगी, जो समय सारणी है, उसे ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को बना करके आगे बढ़ें। अपने शिक्षकों को मार्गदर्शन चलें, उनके संपर्क में रहें, तो तब आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। 2023 परीक्षा के लिए आपको सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामना। तो सर, ये जो जानकारी आपने दी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है। जी प्रश्न मेरा ये है कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से जब बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा जो है रात को 12-12 बजे तक तो जागता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं, वो एक्स्ट्रा गतिविधि करता है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि बच्चे को जो है इससे कितनी बड़ी हानि है, आप इसके बारे में कुछ बताओ। भाई, हानि तो देखो, सीधे सीधे तौर पर मैं बात करता हूँ कि बच्चा रात 11 बजे तक जागता है, वो मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, यूट्यूब देखता है, वो क्या कुछ करता है वो डिपेंड नहीं करता। माँ बाप को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। बच्चों के मोबाइल के अंदर जो बच्चे उसमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ परीक्षा के समय में तो जो है मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए। मैं सभी अभिभावकों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि परीक्षा के समय में बच्चों को जो है मोबाइल को एक लिमिट तक ही उनका उपयोग करने के लिए दें। अदरवाइज़ जितना हो सके बच्चों को जो है किताबों में समय देना चाहिए, उन्हें शिक्षकों से नज़दीकी बढ़ाएं। और गार्जियन भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि केवल हमें सुख सुविधा के नाम पर
केवल उन बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं देनी है, साथ ही साथ एक सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। मोबाइल एक हथियार की तरह है जिसका सही और गलत दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज़ को समझना है, अपने बच्चों को गाइड करना है, सही डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो निश्चित ही जो है सफलता बच्चों को मिलेगी। तो सर इस जानकारी के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सोचता हूँ कि बच्चे जो है या पेरेंट्स जो है इस जानकारी को जानने के बाद में जागरूक जरूर होंगे, जी और वे समझें कि आपका बच्चा जो है अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयार हो, क्योंकि स्कूल जो है बच्चे का भविष्य का निर्माण करता है। जी स्कूल के जो शिक्षक है वो हमेशा सोचते हैं कि बच्चा जो है वो हमेशा एक अच्छे पॉइंट तक पहुंचे, उसका एक निश्चित टारगेट हो। जी तो सर मैं एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा, जैसे मान लो स्कूल में केवल स्कूली शिक्षा बच्चे को दी जाती है, जी तो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चा जैसे मान लो को कंपटीशन देता है, जी उसकी जो परीक्षाएं हैं वो स्कूली शिक्षा से थोड़ी हटकर होती है, जी। तो क्यों ना स्कूली शिक्षा में भी थोड़ा उसका भी ज्ञान दिया जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, मैं सोचता हूँ कि जो अभी प्रशासन के द्वारा ये पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है कि केवल 70 में से 20 अंक जो हैं वो बहुविकल्प उस पर पैटर्न पर आधारित हों। उसका कहीं न कहीं एक मंशा यही है कि बच्चे जो है जो कॉम्पिटिशन के पेपर हैं बच्चों के, प्रयोगात्मक ये प्रतियोगिता वाले जो प्रश्न पत्र हैं, उनके लिए बच्चे तैयार हों। सरकार की सीधी-सीधी मंशा से नज़र आती है कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर के सजग रहें और इसके लिए तैयारी करें। और हमारे विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री नीरज अग्रवाल जी, जब मैंने उनसे बात की कि सरकार से इस तरह के निर्देश हैं, तो उन्होंने हमें जो है फ्री हैंड दिया सभी बात को लेकर के कि भाई कोई बात नहीं, आप बच्चों की जो है तैयारी OMR शीट पर कराएं, अच्छे से आपको सभी सुख सुविधा बच्चों को प्रदान करें। आप विद्यालय में एक तरह का इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें जिससे बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें। वैसे आजकल के बच्चे ऐसा नहीं है, वे अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, कहीं न कहीं हर तरीके से बच्चा अपने बारे में, अपने भले बुरे के बारे में समझता भी है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ापन अब इतना नहीं है। सरकार की भी जो मतलब गतिविधियाँ हैं, जो सरकार योजनाएँ चलाती हैं, उन सबसे कहीं न कहीं लाभ होता ही है, ऐसा नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ इस तरह की हैं कि बच्चा जैसे ही 12th क्लास करता है, उसके बाद कई सारे निःशुल्क कोचिंग जो है सरकार कराती है बच्चों को। अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है। यदि हम उन सभी सुविधाओं का लाभ लें तो ऐसा उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि केवल जो है प्राइवेट कोचिंग ही ज़रूरी है। बहुत अच्छे-अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं। बस कोशिश है कि हम एक अभिभावक के तौर पर थोड़ा सजग रहें इस चीज़ को लेकर के, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, उन्हें बढ़ावा दें आगे इस चीज़ में। जी सर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बस लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जी, मैंने इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है कि इतनी अच्छी सिस्टम है, और वास्तव में जब मैं स्कूल में आया, मैं भी खुद इस स्कूल का एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे देखा कि माहौल वास्तव में बहुत बेस्ट है। जी, तो सर थोड़ी सी वैसे जानकारी मुझे भी है, लेकिन मुझे आपसे और बेस्ट जानकारी चाहिए। जैसे मान लो कोई गरीब बच्चा है, जी, अगर वो विद्यालय में एडमिशन लेता है, जिसके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है और वो वास्तव में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए विद्यालय वास्तव में प्रेरणा देता है उसको, या कुछ उसकी हेल्प करता है? सर इसको मैं थोड़ा सा और गहराई से जानना चाहूँ। हमारा विद्यालय श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर गंगोह का एक ऐसा विद्यालय है कि यहाँ की प्रबंध समिति इस तरह के बच्चों के लिए हमें पूरी तरह से छूट देती है, पूरी तरह से प्रेरित करती है कि आप उनके बारे में किसी भी तरह का डिसीजन लें, आप उन पर फीस छोड़ें, आप उनसे ट्यूशन फीस कुछ ना लें, आप उनसे फीस बिल्कुल रिलेक्ट करें। उन बच्चों को जो है अनुदान के रूप में भी, जो बच्चे अच्छे जो है सेलेक्ट होते हैं कहीं भी, मतलब कि वो मेरिट में आते हैं अच्छे बच्चे, तो उनके लिए चेक देती है। बहुत सारी सुविधाएं जो है हमारी प्रबंध समिति इस चीज़ के लिए हमें, मतलब हमारी प्रबंध समिति से लेकर के हमें प्रेरणा मिलती है कि हम बच्चों को एक अच्छा वातावरण दें, उन पर फीस का बर्डन ना हो करके केवल जो है पढ़ाई के रूप में मार्गदर्शन उनका है बच्चों का। इस तरह की प्रेरणा हमें अपनी प्रबंध समिति से मिलती है। जी तो जब बड़े चलते हैं तो उनके पीछे-पीछे जो है छोटे ज़रूर चलते हैं। जी 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 तो कहीं न कहीं बस ये है। जी सर, सर इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों, आप इस जानकारी को देखो और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी उन बच्चों तक पहुँचे जो दूर दूर तक है, यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वे बच्चे भी प्रेरित हों, वे मोटिवेट हों, और उन बच्चों को इस बात की प्रेरणा मिले कि हम जो है वास्तव में अपने कैरियर बनाने के लिए सजग हों और ऐसे अच्छे स्कूल में वास्तव में पहुँचे
जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए और समान अवसर दिया जाता है उनको पढ़ने के लिए, और समान ऐसे सब कुछ सुविधाएं दी जाती है जो हर विद्यालय में नहीं मिलती।